अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू मेरी कहानी। आज हम बात करेंगे उस मुल्क के बारे में जिसका नाम सुनते ही हमारे जहन में दहशतगर्द और सदियों से जारी जंग की तबाही आती है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे अफगानिस्तान के बारे में। वस्ती एशिया का एक मुल्क, सरकारी नाम इस्लामी जमहूरिया अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के शुमाल में ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमानिस्तान हैं। इंतहाई शुमाल मशरिक में चीन, मशरिक और जनूब में पाकिस्तान और मगरिब में ईरान वाक़ है। अफगानिस्तान का कुल रकबा 6,52,864 मुरब्बा किलोमीटर है। रकबे के लिहाज से ये दुनिया का 42वां बड़ा मुल्क है और आबादी तकरीबन 4 करोड़ के लगभग है। आबादी के लिहाज से ये दुनिया का 40वां बड़ा मुल्क है। अफगानिस्तान में 99% मुसलमान हैं, जबकि 1% में बुद्ध मत, ईसाई और हिंदू वगैरह शामिल हैं। मुसलमानों में 60% पख्तून, 28% ताजिक, 5% उज़्बेक और 3% हज़ारा शामिल हैं। अफगानिस्तान की कौमी जुबानें दारी, फारसी और पश्तो हैं। अफगानिस्तान चारों तरफ से खुश्की में घिरा हुआ है, जिसका कोई साहिल समंदर नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पानी की शदीद कमी रहती है। ये पहाड़ी इलाका है। सिरसा को हिंदू कश और इसकी मतवाजी पहाड़ियां शमाल मशरिक से मुल्क के वस्त में से गुजरती हुई जनूब मगरिब तक फैली हुई हैं। इनकी वादियां जरखेज हैं। लोगों का आम पेशा ज़राअत और मवेशी पालना है। फल खसूसन अंगूर, सरदा, गरमा और सेब कसरत से पैदा होते हैं और यही अहम बरामदी माल है। कुदरती गैस, खाम लोहा, कोयला, क्रोमाइट अहम मादनियात हैं। ये मुल्क कुदरती वसाइल से माला माल है, मगर बदकिस्मती से हालते जंग में रहने की वजह से इन वसाइल को इस्तेमाल में नहीं लाया गया। अब एक नजर अफगानिस्तान की तारीख पर। हजारों वर्ष पहले ये इलाका आर्याई कौमों का मस्कन था। मौजूदा अफगान इन्हीं की औलाद हैं। 7वीं सदी ईस्वी में इसे मुसलमानों ने फतह किया। 11वीं सदी ईस्वी में महमूद गजनवी ने यहाँ एक ताकतवर सल्तनत कायम की। बाद अज़ां ये मंगोलों की तुर्क ताजियों का हदफ बना। 16वीं सदी में बाबर ने इसे मरकज बनाकर हिंदुस्तान पर हमला किया। 18वीं सदी में अहमद शाह अब्दाली ने यहाँ मुतहद्दा सल्तनत की बुनियाद रखी। अफगानिस्तान ने अपनी आजादी की हिफाजत के लिए अंग्रेजों से 3 जंगें लड़ी। पहली जंग 1839 से 1842 तक अफगानों ने हमलावर अंग्रेज फौज का मुकम्मल सफाया कर दिया। सिर्फ एक अंग्रेज, डॉक्टर ब्राइडन, अपनी कौम को अफगानों की शुजात व सरफरोशी की दास्तान सुनाने के लिए जिंदा वापस भेजे गए। दूसरी जंग 1878 से 1881 में अंग्रेजों ने काबुल पर कब्जा करके अफगानों से मनमानी शर्तें मनवाईं। तीसरी जंग के हीरो जनरल नादर शाह थे। ये मुख्तसर जंग इनकी कमान में 1919 में टल के मुकाम पर लड़ी गई। 2 फरवरी 1919 में अफगानिस्तान के हुक्मरान अमीर हबीबुल्लाह खान को कत्ल कर दिया गया और इनके बेटे अमानुल्लाह खान तख्त नशीन हुए। अमानुल्लाह खान ने यह सोचकर कि बरसगीर में आजादी की तहरीक के सबब अंग्रेज परेशान हैं, बरतानवी इलाके पर हमला कर दिया। नतीजे में अंग्रेजी हवाई जहाजों ने काबुल और जलालाबाद पर अंधाधुंध बमबारी की। बिल आखिर जनरल नादिर खान ने टल के मैदान में अंग्रेजों को शिकस्त दी। 26 मई 1919 को सुलह की बातचीत हुई। 27 मई को बरतानवी हुकूमत के नुमाइंदे सर हैमिल्टन ग्रांट ने अफगानिस्तान की मुकम्मल खुद मुख्तारी तस्लीम कर ली। इससे कबल अफगानिस्तान अमूर खारजा में आजाद न था। फ्री कैन के दरमियान नए मुआहदे पर 23 अगस्त 1919 को दस्तखत हुए। अफगानिस्तान की तारीख में ये बात सुनहरी हरूफ में लिखी जाएगी कि जब भी बैरूनी ताकतों ने अफगानिस्तान पर हमला किया, अफगानियों ने उसकी मुज़ाहमत की और बैरूनी ताकतों को पसपा होना पड़ा। अफगानिस्तान में तख्त या हुकूमत में बड़े ओहदों पर फाइज ज्यादातर लोगों को या तो जिला वतन कर दिया गया या फिर कत्ल कर दिया गया। 1979 में सोवियत फौज अफगानिस्तान में दाखिल हो गई। रूसी फौजों के अफगानिस्तान में दाखिले का मकसद अफगानिस्तान में कम्युनिस्टों की हुकूमत का क्याम था। अफगानिस्तान की अवाम ने रूसी फौजी मुदाखलत के खिलाफ सख्त एहतजाज किया और इसके खिलाफ हथियार उठा लिए। रूसी फौजों और मुजाहिदीन में झड़पों का आगाज हो गया, जिसके नतीजे में 35 लाख अफराद अपना घर बार छोड़कर पाकिस्तान चले आए। पाकिस्तान ने इंसानी हमदर्दी के तहत
इन्हें अपने यहाँ आबाद किया और इन्हें हर किस्म की सहूलियात फराहम की। अफगान महाजरीन की पाकिस्तान आमद की वजह से पाकिस्तान पर मुआशी दबाव बढ़ गया। पाकिस्तान ने इस्लामी कॉन्फ्रेंस की तंजीम, सार्क मुमालिक की तंजीम और अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्मों से अफगानिस्तान से रूसी फौजों के इनखला के सिलसिले में करारदादें मंजूर करवाईं और मुआहिदों के नतीजे में 1989 तक तमाम रूसी फौजी अफगानिस्तान से निकल गए। इस खाना जंगी की वजह से लाखों अफगान लोग मारे गए और लाखों बेघर हुए। अब भी अंदरूनी, बैरूनी और तालिबान की साजिशों का ना खत्म होने वाला सिलसिला अफगानिस्तान में जारी है। फरवरी 1998 में तखार के इलाके में शदीद ज़ल्ज़ला आया जिसमें कमोबेश 5000 अफराद हलाक हुए। अफगानिस्तान का इलाका ज्यादातर पहाड़ी है, इसी वजह से यहाँ अक्सर ज़ल्ज़ले आते हैं। अफगानिस्तान को 34 सूबों में तकसीम किया गया है। 2009 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान के 42% से ज्यादा लोग दिन में 100 रुपए से कम कमाते हैं। अफगानिस्तान को ज्यादातर गैर मुल्की अमदाद पर इन्हिसार करना पड़ता है। UNDCP वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2004 में बताया गया कि साल 2003 में पूरी दुनिया की 45% अफयून अफगानिस्तान ही में पैदा की गई थी। 2015 की एक रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में पैदा होने वाले 1000 बच्चों में से 115 से ज्यादा बच्चे मर जाते हैं। दुनिया की 2 सबसे बड़ी बुद्धा की मूर्तियां भी अफगानिस्तान ही में थीं, पर 2001 में तालिबान ने इन्हें तोड़ दिया। अफगानिस्तान के 28.1% लोग ही पढ़े लिखे हैं। दुनिया का दूसरा सबसे लंबा मीनार भी अफगानिस्तान में है, जिसका नाम है मीनारत ऑफ जाम, और ये मीनार यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। अफगानिस्तान के लोगों की आंखें बहुत पुरकशिश होती हैं। अफगानिस्तान में लड़कियों को मॉडर्न ड्रेस पहनने की इजाजत नहीं है। अफगानिस्तान में बेशुमार कदीम जगह हैं जो कि इस मुल्क की कदीम सकाफत को जिंदा रखे हुए हैं। बुज़कशी अफगानिस्तान का कौमी खेल है। इस खेल को दुनिया के खतरनाक खेलों में से एक माना जाता है। इस खेल में ज़िबा की हुई बकरी को मैदान में रखा जाता है। घुड़सवारों की 2 टीमें होती हैं जिन्हें इस ज़िबाशुदा बकरी को एक मखसूस दायरे में रखना होता है। अफगानिस्तान के नान, कालीन और काबली पुलाव दुनिया भर में मशहूर है। अफगानिस्तान में हर जुमेरात को पोइट्री नाइट मनाई जाती है और शायरी की महफिलें सजाई जाती हैं। लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इस पोइट्री नाइट का एहतमाम चाय, कॉफी और लजीज खानों पर होता है। अफगानिस्तान की करेंसी अफगानीस है, जो कि हमेशा कदर कीमत के लिहाज से गिरता रहा है। बर्फानी चीता अफगानिस्तान का कौमी जानवर है। गोल्डन ईगल अफगानिस्तान का कौमी परिंदा है और टुलिप्स अफगानिस्तान का कौमी फूल है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट्स में मुझे अपनी राय देकर जरूर आगाह कीजिएगा। मजीद वीडियोस के लिए मेरा चैनल मेरी कहानी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया।